मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हम समझेंगे क्या? बाबा जी के 3 मंत्र। क्या? बाबा जी के 3 मंत्र, जिसमें सबसे पहले हम समझते हैं इन मंत्रों में होता क्या क्या है। अरे सर, आप तो गोल्डन रूल पढ़ा रहे थे, आप तो पढ़ाने लगे बाबा जी का मंत्र। ध्यान से सुनिएगा, ये बाबा जी के मंत्र हैं क्या। सबसे पहले इस गोल्डन रूल को यानी बाबा जी के मंत्र को 2 तरह के मंत्र में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है पर्सनल और दूसरा आता है इम्पर्सनल। यानी बाबा जी की बुद्धि में 3 तरह के मंत्रों में से 2 तरह सबसे पहले क्लासिफाई किया गया है गोल्डन रूल को, जिसमें उस गोल्डन रूल में आता है पर्सनल अकाउंट और आता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को भी 3 तरह क्लासिफाई किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट को 2 तरह के अकाउंट में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें आता है रियल अकाउंट और आता है नॉमिनल अकाउंट। अब समझते हैं गोल्डन रूल है क्या, बाबा जी के 3 मंत्र हैं क्या। सबसे पहला मंत्र बाबा जी ने, जब बाबा जी के पास पहुंचे, कौन पहुंचे? पर्सनल का मतलब होता है ऐसे अकाउंट्स जो पर्टिकुलर किसी भी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उस तरह के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। उस तरह के पर्सनल अकाउंट जब बाबा जी के पास पहुंचे तो बाबा जी से मंत्र पूछे कि बाबा जी हमारे लिए बताइए, हमारे लिए गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग यानी डेबिट क्रेडिट की कौन से रूल अप्लाई किए जाएंगे। जिसमें बाबा जी ने बताया कि आपके लिए एक मंत्र है। कौन सा मंत्र है? डेबिट द रिसीवर। क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या है बच्चों? पर्सनल अकाउंट के लिए जो गोल्डन रूल बताया गया उसका क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। उसके बाद फिर कौन सा आया? सेकंड, बाबा जी का सेकंड मंत्र। बाबा जी के सेकंड मंत्र में इम्पर्सनल अकाउंट के 2 तरह पहुंचे। अब रियल अकाउंट पहुंचा, बाबा जी मैं तो इम्पर्सनल के अंदर आता हूँ। इम्पर्सनल मतलब क्या? जो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ना हो। तो आप हुए कौन? आप हुए जितनी भी एसेट्स हुए, जितने भी एसेट्स जो हमारी बिजनेस की मेन प्रॉपर्टी होती है, उस तरह की सभी चीजें अकाउंट्स रियल अकाउंट में आते हैं। उन रियल अकाउंट्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ध्यान से सुनना। इन रियल अकाउंट्स में सभी तरह के एसेट्स आते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो और चाहे वो इनटेंजिबल अकाउंट हो। तो अब बात आती है, सर मुझे भी एक मंत्र बताइए। बाबा जी के पास फिर पहुंचे। अब बाबा जी को आप ध्यान से देखिए कैसे मुस्कुराते हुए बैठे हैं। ठीक, अब बाबा जी दूसरा मंत्र दे रहे हैं। ये दूसरा मंत्र किसको दे रहे हैं? रियल अकाउंट को। इस रियल अकाउंट को दूसरा मंत्र देते हुए उन्होंने क्या बोला कि आपको, सर आप बाबा जी एक बात बताइए, आपने पर्सनल अकाउंट को डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये तो आपने दे दिया, लेकिन आप मुझे क्या देंगे? तो उसको बाबा जी ने क्या दिया? बाबा जी ने दूसरा मंत्र दिया। वो रियल अकाउंट को क्या दिया? डेबिट व्हाट्स कम्स इन। जैसे घर में कोई आता है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। जो जाता है तो यानी जो आ रहा है उसको डेबिट कर देंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। यानी डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन उसके बाद समझते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट पहुंचा अगले दिन, वो बाबा जी के पास पहुंचा। बाबा जी से पूछा, आप बाबा जी मुझे भी मंत्र बताइए, लेकिन एसेट्स और पर्सनल अकाउंट तो ले गए, मेरे लिए क्या बचा? तो उन्होंने बताया कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? एक्सपेंसेस
और लॉसेस। तुम बोले तुम्हारे अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे और जितने भी इनकम एंड गेन्स होंगे उन सब चीजों को तुम मैनेज करोगे। बोले जी बाबा जी, आपकी जैसी आज्ञा। लेकिन हम आपकी बात तो मान लिए, लेकिन मेरे लिए भी कुछ डेबिट क्रेडिट रूल बताइए। इसके लिए बाबा जी ने लास्ट वाले अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट का रूल बताते हुए उसको एक रूल बनाया, जिस रूल का, इस रूल को क्या बोला गया, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये रहे पूरे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।